जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको चाहिए होता है। ये हर एग्जाम में आपको 2 से 4 नंबर दिलाने वाला है। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आज कराऊंगा वो सभी एग्जाम्स में आने ही वाले हैं, यानी आपको करना ही पड़ेगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, हर बार एग्जाम में आने ही आना है। इनकी सियोरिटी होती है कि अगर आपने इतना कर लिया ना, देखो जैसे होता है चैप्टर बड़ा होता है पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। जैसे देखो अभी क्या सिंपल सी बात, ये वाले बहुत आते हैं, देखना ये हर बार फंसते भी कैसे कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम है जय और मैंने कोई वस्तु अपने आप में 100 रुपए के लिए रखी है। कितने रुपए की? 100 रुपए की। अगला व्यक्ति आया कपिल, अगला आया क्या? कपिल। और कपिल ने क्या किया कि कपिल व्यक्ति ने मुझसे कहा यार भैया मुझे ये लेनी है। मेरे मन में लालच जगा, मैंने कुछ परसेंटेज कमाना है। मैंने कहा मुझे ना 20% अर्न करना। कितना करना? 20% अर्न करना है। अब 100 का 20% कितना होता है बच्चे? 20। तो यानी मैं कितने की बेच दूंगा उसको? 120 रुपए की। देखो बच्चे 20% कैसे निकाला, इसको ना पता हो उसके लिए है कि आपने 20% ज्ञात करना, 20/100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच्चे? 20। यानी हमने क्या करना? 100 प्लस 20 कितना होगा बच्चे? 120। ठीक है, मैंने 20% इसमें कमा लिया। लेकिन अगला बंदा मिला रूबी, और रूबी ने यार ये कहा ना कि भैया कपिल भैया मुझे आपकी ना ये वस्तु बहुत अच्छी है। मान लो वस्तु थी छोटा क्या होता है, टॉय था ना। कौन सा टॉय? कार वाला छोटा सा, ऐसी सी कार होती ना ऐसी वाली। ठीक है, अब वो ना यार इनको अच्छी लगी, इन्होंने कहा ऐसा है भैया हम आपको ना मुझे चाहिए। कपिल ने सोचा यार मांग रहे देने तो पड़ेगी। तो कपिल सोचा यार मैं भी ऐसा करूं ना, इससे 20% मैं भी कमा के दूंगा। कितना? 20% मैं भी कमा के दूंगा। तो अब कपिल ने ना इसको बेचना तो है ही, पर 20% कमा के, तो 20% बचा कितना हो जाएगा? देखो 120 का 20% बटे 100, 0 से 0, इस वाले से इस वाले, 12 दूनी कितना? 24। यानी 24 रुपये अर्न करेगा इसके ऊपर। डन। यानी कितना? 120 में 24 अर्न करना बच्चे, 120 में कितने हो गए? 144। यानी ये कितने की बेचेगा बच्चे? 144 रुपए की, 144 रुपए की बेचेगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए प्रश्न कई बार 3 पे नहीं होता, प्रश्न कई बार कह देता है कि भैया जय ने बेचा 20% में, कपिल ने बेचा 20% में, रूबी। अब रूबी के बाद में इसको मिल गई एक अर्चना मिल गई, और अर्चना को वो टॉय बहुत अच्छा लगा। अर्चना को वो टॉय बहुत अच्छा लगा। अब अर्चना ने कहा ना मुझे ना ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर रूबी ने कहा यार ऐसा है मैंने तो बेचना ही, अगर भाई फायदा होता ही तो बेचेंगे ना। तो रूबी ने कहा ऐसा है मैं आपको ना मैं आपको ज़्यादा नहीं, मुझे इस पे चाहिए कुछ पैसे चाहिए। अब कुछ पैसे क्या चाहिए? रूबी ने अंदर सोचा मुझे ना इस पर 40% कमाना। कितना? 40% अर्न करना है। कितना अर्न करना बच्चे? 40%। इसको हटा दे। देखो अब मुझे यहाँ 40% अर्न करना है। कितना? 40% अर्न। अब इसके ऊपर 40% कितना बचा बच्चे? 144 मल्टीप्लाई बाय 40 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से अब तो यहाँ कैंसिल होना नहीं। ठीक है, 10 रखिए, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कुछ बचा नहीं। अब देखो मेरे पास, मैं यहाँ से इसको कर दूं तो देखो बेटा 5 से 15 ज़्यादा होते हैं, तो 5 दूनी 10, कितने बच गए यहाँ? 4, 44 हो गए, 5 8 40, कितना बच गया बच्चे? 4, दशमलव लगाओ, 5 8 40, यानी खत्म हो गया। यानी 28.8 गुणे 2। अब कितना हो गया बच्चे? 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 में 16 1 17, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, दशमलव कहाँ बेटा? यहाँ। यानी कितने रुपए से अर्न कर रहे हैं? 57.6 रुपये अर्न करने हैं। और यहाँ कितने किसने दी थी? 144 प्लस 57.6। बेटा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? देखो बच्चे 7 4 11, कैरी 1, 4 5 9 और 1 10, कैरी 1, कुछ बचा 2, तो 200.6 की बेचेगा बच्चे। कितने की देगा ये? 200.6। यानी अब ये अर्चना को जब सेल करेगा कितने में करेगा? 201 रुपये दशमलव कुछ पैसे की ना। अब दोस्त हम छोड़ देगा, लेकिन 201 रुपये लेकर है। अभी यहाँ तक ऐसे प्रश्न समझाने का सिर्फ ये तात्पर्य था कि ऐसे जब प्रश्न मिलते हैं बच्चे तो हम कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, और ये बहुत लेंदी मेथड होता है। मैंने
बहुत लेंदी, जितना मैंने कर पाया। और अब हम लोग इसी चीज को शॉर्ट्स वे से करने वाले हैं, बहुत आसान ट्रिक से करने वाले हैं, लॉजिकल, मतलब देखा और आंसर बोल दोगे। ठीक है, अब प्रश्न आप लगाइए फर्स्ट और उसको हम ट्रिक के साथ करने वाले हैं, ट्रिक के साथ करने वाले हैं। जैसे देखिए बच्चे, लिखिएगा, एक प्रश्न लगा दीजिए यहां कि एक वस्तु को बी को एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। कितना? 20% लाभ पर बेच देता है, और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये देता है तो उस वस्तु की आरंभिक यानी जो शुरुआती कीमत रहेगी, इन आरंभिक लागत मूल्य कितना रुपए था। ठीक है, ऑप्शन ए बच्चे 1000, बी 800, सी 700, डी 600। आपको सब दिखेगा ना क्लियर? आपको ये सब दिखने वाला होगा कि भैया आप ऐसे ऐसे करने वाले हैं इसको। ठीक है, अभी देखो, जैसे मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि इसका बहुत आसान ट्रिक रहने वाला है। ये सब इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं की जाता बच्चे, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, बस आपको समझाने के लिए, ताकि आप इस चीज को समझ सकें, इसलिए ऐसा कर देते हैं। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक में आइए। शॉर्ट ट्रिक आपसे ये कह रहा है बच्चे कि जैसे मैंने 100%, कोई हर वस्तु अपने आप में कितनी होती है बच्चे? 100% होती है। डन। जब मैंने 20% अर्न करना है तो कितने का हो जाएगा बच्चे? 120 होता कितना अपने आप में बच्चे? 100। मुझे क्या करना है? मुझे कितने मिला? नहीं, अब बी ने जब सी को पर बेचा है ना, तो उसने कितना कमाया बच्चे? 25, यानी उसने 125 की बेची होगी बटे 100। उसने दोनों रुपए कितना उसने तीसरे बंदे ने आगे दिया है, सी ने कितने रुपए दिए आगे उसको? वो दिए उसने 1200 रुपए आगे। कितने दे दिए बच्चे? 1200, है ना। अब देखो, कुछ भी नहीं करना, इक्वल टू है कितना? 1200। अगर कुछ काट सकते हो तो काटो, नहीं काटने की इच्छा है तो बिल्कुल ना काटो। लिख लो सिर्फ क्या है कि 1200 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 100 बटे 120 मल्टीप्लाई बाई 125। कुछ काट सकते हो? हाँ बिल्कुल, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 धाम 120, 10 बार में चला गया। अब आपको कौन सा अच्छा पड़ा आता है बेटा? 25 का, तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अभी 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कुछ नहीं बेटा, देखो हमारे पास बचा है बच्चे यहाँ 2 गुणे 100 गुणे 4, तो बेटा देखो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 है 400, 400 दूनी 800, कितना होगा बच्चे? 800 रुपए की वस्तु इसका लागत मूल्य रहा होगा, यानी इसका कॉस्ट कितना रहा होगा? सिर्फ 800 रुपए। सी को कितने में बेचनी पड़ी? 1200 में। कितना अर्न किया? पहले उस वस्तु पे ए ने अर्न किया 20%, फिर बी ने अर्न किया 25%। यही बात है ना, ये वाले मिलते ही मिलते हैं। और कंफ्यूजन क्या होती है, हम उसको बेसिक तरीके से निकाल, हालांकि बहुत बेसिक है बच्चे, ये आप तो जानते ही ना, इसको तो बहुत सिंपल होता है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो रिपीट करें क्या? आप कमेंट डाल सकते हैं बेटा, आपका रिपीट किया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी है, चाहे इसको यहीं से काटना शुरू कर दो, चाहे इसको, देखो ये क्यों किया बच्चे, ये ऐसे, जब कुछ भी नहीं तो बेटे एक मानना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तो यानी इसका आपने मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, एक ही कोई वैल्यू तो होती नहीं मल्टीप्लाई के लिए, इसलिए रख दिया सेम। ठीक, चलिए अब करेंगे नंबर सेकंड। ये भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन यहाँ लाभ भी लेंगे और हानि भी देंगे। ठीक, चलो लाभ और हानि के लिए तैयार हो जाओ मेरे लाल। देखो मेरे मित्र हो आप, मैं कह देता हूँ बेटा इसका मतलब आप छोटे नहीं हो गए हो, आप मित्र हो यार, आप मेरे बाबू सोना हो, लेकिन पढ़ो सही से। ठीक, चलिए ऑप्शन ए, आप क्या है प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा, और बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेचा। मतलब ए तो कमा गया 20%, बी को बेचे, पर बी का बाबू था सी ने कहा हम लेंगे, उन्होंने 15% कम में दे दिया, है ना। तो 15%
हानि पर बेचा। यदि ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा तो ए को क्या मिलेगा। अब कह रहे हैं कि बाबू सोना को हटा दो, सीधा ए जो है वो सी को सेल कर दे, तो कितना अर्न कर पाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत आसान है बच्चे। अच्छा पहले ऑप्शन लिखिए ताकि आप कर पाए। ऑप्शन ए 5%, बी 2%, सी 2%, और वाह, और डी भी 5%। मतलब 5% हानि है, 5% लाभ है, 2% हानि है, 2% लाभ है। आपको लिखा होगा है, कीजिए बताइए आप। अगर ऑप्शन में हानि लाभ ना लिखा धरेगा 5% हानि या लाभ, आप कमेंट कीजिए, हम आपका देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, आप कर रहे हैं, गुड, बहुत अच्छे। देखो आंसर आपने सही या गलत वो मायने नहीं, आपने देने का प्रयास किया ये मायने रखता है। भाई आप युद्ध में पहुंचे तो लड़े तो हार जीत तो लो, ठीक है देखेंगे। अगर आज घुसे हैं लड़े हैं तो जीत भी जाएंगे, पर एंट्री तो करो। 2% हानि मार पड़ सकती, लाभ में बदल जाएगा। 2% हानि की बजाय लाभ में हो जाएगा बेटा। कि चलिए बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना यार। देखो जैसे पहले बोला ना लाभ, हम ले लिया, हम क्यों नहीं माने भाई, तुम ठीक हो मान लो। देखो चलिए बच्चे, भैया डे कोई है, कौन सा डे बताओ जरा। हमारे साथ तो संडे है, तुम्हारे हिसाब से क्या है। टैडी वैडी तो नहीं है। हाँ ये बीमारियां बहुत खतरनाक चल रही हैं। चलिए बच्चे, जब ए ने बी को बेचा था, बच्चे ए ने जब बी को बेचा था तो उसने 20% का लाभ कमाया था, यानी 120। लेकिन जब बी ने सी को बेचा ना बच्चे, तो क्या किया, 15% की हानि कर ली। इसका मतलब 100% अपने आप में हर चीज होती है। कितना बचे बच्चे, 85 बटे, और कुछ रह गया, बोलो भाई कुछ और रह गया, नहीं बस निकाल दो। तो बेटा 0 से 0, 5 एकम 5, कितना बच गया यहाँ 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 छिक 12, 17 छिक्का 102, कितना हो गया 102 हो गया। और अपने आप में हर चीज कितनी रहती है बच्चे, 100% रहती है। ये कितना है 102 में बेचा है। अब बताओ 100 के थे 102 के बेच दिए सी, किसने, ए ने सी को डायरेक्ट अगर बेचता तो कितने बच रहे हैं बच्चे, 2 रुपए उसको बच रहे हैं। कितने रुपए, 2 रुपए उसको बच रहे हैं। तो क्या होगा बच्चे, लाभ ना कि हानि, ठीक है। क्या बोलते हो, डन किया जाए। चलिए नेक्स्ट लगाइए। बोला असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैं हर बार ये इसलिए बोलता हूँ ताकि आप ना अपनी चीज़ों को रिव्यू करो। जो स्टडी करते हो, अभी आप एमटीएस का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस आने वाली इसकी तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, लेकिन देखो तैयारी XYZ कोई भी है आपकी, चाहे KVS हो, चाहे आप टैट में हो, चाहे कहीं जा रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो अपने आप का रिव्यू करना आपके लिए अनिवार्य है। और एक स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक मुझे जो लगता है वो सभी के लिए रीज़न है। जब अपने आप का आप रिव्यू करते हैं तो अपनी फॉल्ट्स, अपनी गलतियां, अपने आपको फैक्ट क्या है, आप में क्या गुण है, क्या आप गुण हैं, आप उसको आसानी से छांट सकते हैं, है ना। उनको अलग कर सकते हैं कि हाउ टू वर्क, हाउ टू नॉट वर्क, काम कैसे करें कैसे ना करें। चलिए नंबर नेक्स्ट, ये ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है। सी कितने बेचता है, 7.5% लाभ पर बेचता है। और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए ए का मूल्य लागत 3200 रुपये, कितना है, निर्माता ए है उसका लागत कितना है 3200 रुपये है, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था। ऑप्शन ए 2800, बी 2580, सी
2670, डी 2838, यानी 2800, 2580, 2670, 2838। ठीक भाई, डन किया जाए, कर दो। ऑप्शन भी मिल गए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस पकड़ना और पीट देना इसको। चलिए बच्चे, चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। लो भाई कीजिएगा इसको आसानी से कर लो, बहुत आसान से, है ना। चाहे इसको ट्रिक समझ लो, चाहे कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। कितना रुपए उसने दिए, ए का लागत मूल्य कितना था बच्चे, 3200 रुपये। जब उसने बेचा कितना परसेंट कमाया बच्चे, 10%। कितना हो गया, 100, 110 हो जाएगा बटे 100। फिर अगले से उसने बेचा बिजनेस सी को, कितना कमाया बच्चे, 7.5%, यानी 107.5 बटे 100। अभी क्या हुआ, जब सी ने कितना हानि करवाया, 25%, तो बच्चे कितना रह जाएगा, 75 बटे 100। बस हो गया सॉल्व, कर दो, सॉल्व हो गया। कैसे करना बताओ, दशमलव हटाओ, जीरो कहाँ पढ़ाओगे, यहाँ, हो गई कहानी। अब कुछ भी नहीं करना आपको, 2 जीरो हैं, इनके हटा दो, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ हटा दो। अब पहाड़ा आता है 25 का, तो बोलो 25 चौके, यहाँ कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 तिहाई, खत्म कहानी। अभी आपको और कोई पहाड़ा आता है अच्छा सा, तो 25 चौके 25 तिहाई, अभी और कुछ है, देखो 4 एकम 4 अट्ठे 32, फिर से 4 एकम और 4 दूनी। अब क्या, दो नीचे कुछ रह गया, नहीं। अब मेरे पास ऊपर 2 हैं बच्चे, और 11 है, और 43 है, और 3 है, बस आंसर आ जाएगा। तो बच्चे 11 दूनी कितना होता है, 22, मल्टीप्लाई बाई 43, और ये देखो ऐसे ही कर लो, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 129 हो गया। बस अब 22 गुणे 129 है, तो 22 नेमा कितना होता बच्चे, 198, तो कैरी 19, 22 दूनी और 19, 44, तो 20 कितने हो जाएंगे, 64, एक कम कर लो बेटा, कितना रह गया, 63, 63 की कैरी 6, 22 एकम और 6 28, कितना होगा बच्चे, 2838, यानी 2838। यही बच्चे आपका आंसर नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है भाई आपका ये बी है या सी, सॉरी डी है, ऑप्शन नंबर डी इज डन, डी इज डन। बहुत से समझ में आया, आराम से आया। नेक्स्ट करें, चलो, कि ए बी को एक वस्तु, अभी बस 1-2 और करो, फिर टाइप चेंज कर देंगे। और वैसे भी यार ये विविध है, मिक्सअप है, इसमें कोई टाइप वाइप नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक, कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, कितने पे, 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी ए की तुलना में, तदनुसार सी ए की तुलना में कितने रुपए ज़्यादा का भुगतान करता है। यही तो मिलते हैं। हाँ, ऑप्शन ए 28%, बी 30%, सी 32%, डी 35%, डी 35%। बोलो भाई, हाँ बोलिए। देखिए बच्चे, जो आज 6 घंटे पढ़ने से 6 घंटे मेहनत करने डर रहे हैं, वो आगे 12 घंटे के लिए तैयार रहे हैं, है ना। कितना, बहुत से बच्चे आंसर आप अच्छा दे रहे हैं, लगाइए, कुछ भी नहीं करना। इसके लिए तो और आसान चीज़ है, वो वाला सुने हो, a + b और ab अपॉन
100, वही लगा लो। बहुत आसान, देखो एक फॉर्मूला लगेगा, ये आपके मैथ में रामबाण रहता है, ज़्यादातर आपके प्रश्न इससे सॉल्व हो जाते हैं, बटे 100। ठीक है, तो पहले कितना लाभ कमाया 20%, दूसरे ने 10%, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरा तो है नहीं इसमें, तो फिर बेटा ए की वी और बी की 10 बटे 100, 0 0 0 0, खत्म कहानी। 20 और 10 30 और 2 कितना हो गया बच्चे, तो कितना कमाया इसने 32%, उसकी एवज में ज्यादा पैसे दिए, किसने, सी ने, है ना। अगर ए होता तो 32% उससे कम दिए देने पड़ते, बट ये हुआ क्या कि भैया उनने 20% कमाए, उसने 10% कमाए, तो ऐसे करके उसको 32% पैसे ज्यादा देने पड़े। डन किया जाए। चलिए बेटा नेक्स्ट करें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचता है। देखो कितना चालाक आदमी है ना, कि 10% छूट भी दे रहा है और 8% कमा भी रहा है, इसको बोलते बनिया। हाँ यही भाई, कि किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचता है, तो अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो कोई समझदार व्यक्ति है, 10% की छूट देकर भी 8% कमा रहा है, इसका मतलब यही बुद्धि है, यही बढ़िया बुद्धि काम करेगी तुम्हारे अंदर। चलो करो भैया, कि कमाना भी और करना भी है। प्रश्न फिर सुन लो, कि किसी वस्तु पे 10% छूट देकर 8% लाभ कमाता है, तो क्या कह रहा है, तो अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से कितनी वृद्धि करनी चाहिए। चलिए ऑप्शन है 9%, 11%, 18% और 20%। चलिए देखिए बच्चे, इसको बहुत आसानी से देखो, जो भी चीज़ रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी बच्चे। ठीक है, तो अपने आप में 100% रही थी। अभी क्या हुआ कि उसने जब बचाया तो कितना बचाया बच्चे, उसने 10% छूट दे दी। ठीक है, मैंने मान छूट दी, और फिर उसने 8% लाभ कमाया, तो लाभ कमाया यानी 108, छूट कितनी थी 10 यानी 90। बस बेटा सॉल्व पर तो आंसर आ जाएगा आपका। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9 है ना, तो 9 एकम 9, कितना एक बचा, 9 दूनी 18, खत्म कहानी। अभी कुछ है मेरे पास, बिल्कुल है, 10 गुणे 12 कितना हो गया बच्चे, 120, 120 हो गया। अपने आप में 100% होता बच्चे, ये कितना 120 है, यानी कितना परसेंट लाभ कमाया, मतलब सॉरी कितना परसेंट अधिक उसने डाला होगा, 20% उन्होंने ज़्यादा लिखा होगा। ठीक है, डन, समझ में आ गया। हाँ भाई समझ में आया आपको, ठीक। चलिए कह रहा हाँ भाई समझ में आया है। चलो नेक्स्ट करो भाई। नंबर नेक्स्ट, कि 10% छूट देकर भी अंकित मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। 10% छूट देकर भी अंकित मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु पर मूल्य से कितनी अधिक अंकित मूल्य पर वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन दे ही नहीं रखे उसमें, ऑप्शन तुम्हें दे रखे भाई, तुमने पढ़ लो, मैं ऑप्शन नहीं मिले। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, सिंपल मेथड वही ट्रिक है, छोटी सी चीज है ना, कि जितना कमाना है उतना कमा दो भाई। चलिए बहुत आसान है, अपने आप में हर चीज कितनी होती है बच्चे, 100 होती है। ठीक, उसे लाभ कमाना है कितना, 20%, कितना कमाना है 20%, और छूट कितनी दे रहा है 10%, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हमें कमाना है तो हमने कर दिया 20 यानी 120, छूट कितनी करनी है 10%, अभी वो बच्चा कितना है अपने आप में 90, छूट कर दी हमने। अच्छा यहाँ देखो बेटा अंतर कितना है इसका 30, तो 30 बटे 90। अब परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत रह गई, नहीं रही भैया, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, कर दो। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दिया ही 9, 1/3 ही तो है,
100% मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा? 33 सही 1/3%। जिनको ना आया बेटा देख लो कि आप 100/3 करोगे तो 3 तिहाई 9, फिर बचा कितना? फिर 10 हो गया, 3 तिहाई कितना बच गया? 1/3%। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक आई हो तो बताओ। हाँ चलिए नेक्स्ट कीजिए बेटा कि 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य पर 1950 रुपये हैं। कितना है कि 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपये हैं। यदि 40% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 150, बी 175, सी 200 और डी 300। भाई हमें लाभ कमाना है 30%, हम जब कमा रहे हैं तो हमें बेचनी पड़ रही है 1950 रुपये की, और अब हमें कमाना है 40%, तो हम कितने में बेचें? इट्स वेरी सिंपल, बट तुम कैसे करोगे? करो चलिए भाई 600 ट्रिक बता दें, कर दोगे? कितना है भाई? 600। मार पड़ जाओ, कैसा लगे बच्चे? चलिए अभी आपको हम बताते हैं। कह रहे हैं पता नहीं सर कैसा लगेगा मार पड़ने के बाद। बेटा खट्टा खट्टा लगता है मार पड़ने के बाद। कहते बस सर जी थोड़ी सी और मिल गई तो मज़ा आ जाता हमको। देखो बेटा जब 1950 रुपये की बेच रहा है, कितना? 1950 रुपये की बेच रहा है, तब वो कितना लाभ कमा रहा है? 30%। यानी ये कितने की वैल्यू है? 130% की। हमको कमाना कितना? 40%, तो मल्टीप्लाई बाई 140। बस बेटा पहाड़ा तो आता ही होगा, 0 से 0 तो 13 एकम 13। यहाँ कितना करोगे? देखो 13 एकम 13 कितना बचे? 6 13 पंचे कितना हो गया बच्चे? 150 ऊपर हो गया। अब 1 यानी 150 मल्टीप्लाई बाई 14, तो बेटा 0, फिर 14 पंचे 70 की, फिर 0 मिल गया, हासिल 7 7 14 एकम और 7 यानी कितने का हो गया ये? अब ये बेचेगा कितने में? 2100 में बेचेगा, है ना? और पहले कितने में बेच रहा था? 1950। तो यानी अब 2100 में बेच रहा है और पहले बेच रहा था 1950 में, तो अंतर कितने का है? अब गधे 150 कितने का है? कितने कह रहे? 250। 150 लेस करना नहीं आता, तो इतना भाई हो गया आंसर। डन किया जाए? चलिए भाई, यानी पहले हमने 1950 का जब बेचा था ना बच्चे, तो हम 30% लाभ कमा रहे थे और मुझे कमाना था 40% लाभ कमाना था, तो मैंने क्या किया कि भैया उस वैल्यू को रख दिया और मल्टीप्लाई बाई 140। और अगर मैं इसका रियल मूल्य निकालना होता तो क्या करते? मल्टीप्लाई बाई 100, है ना? हाँ तो आपको 1500 निकला होगा। तो उसका रियल मूल्य था 1500 रुपये। जब उसने 30% कमाया तो कितने हो गई? 1950 की। उसने 40% कमाया, कितने हो गए बच्चे? 2100 की। और दोनों का अंतर 150 रुपये। ये 10% उड़ा हुआ कितना हो गया? 150। तो 100% कितना हो जाएगा? 1500। पगला हो तुम। चलिए भाई नेक्स्ट करें। बोला जिंदगी झंड है जब तक तुम जैसे बालक संग है। पड़ोसी तो छूटेगा नहीं, पगला हो। पड़ोसी देखो भगवान ने ये देखा बेटा तुम पैदा तो हो गए हो, तुम तो आजीवन खुश रहने वाले हो। बोला फिर? बोले तुमको एक पड़ोसी देंगे। बोला उससे क्या होगा? बोला कभी कभी तो बड़ा प्यारा लगेगा, वो इतना प्यारा लगेगा भाई साहब कि तुमको लगेगा यार वाह क्या ज़िंदगी, हमारे पड़ोसी कितने सहयोगी हैं। फिर कभी कभी वही पड़ोसी ना कहते हैं यार क्या मिले हैं, सबसे गंदा हमारा मोहल्ला है। लोग शहर में बहुत कहते हैं ये चीज़, है ना? हम तो गांव वाले हैं, हमें तो कुछ अच्छा खराब लगता ही नहीं है। अपने लिए क्या सदाबहार है ना? बट यार होता है। अच्छा देखो, और जो लोग तैयारी कर रहे हो तुम एक काम पक्का करोगे, तुम्हारे 2 लोगों में से एक लोग पक्का खुश रहेंगे, या घर वाले या पड़ोसी। तुम मेहनत करते रहो, लग गए तो घर वाले खुश, ना लगे तो पड़ोसी खुश।
है ना। तो तुम मेहनत करते रहो हालांकि, क्योंकि दो में से एक को खुश होना है, तय तुम्हें करना है, खुश किसको करने वाले हो। और हाँ, पढ़ाई सिर्फ इसलिए ना करो, सिर्फ नौकरी के लिए ना करो, पढ़ाई करो चीज़ों को समझने के लिए। बिल्कुल एकदम मैं ये नहीं कर रहा हूँ जॉब नहीं करनी पर हम पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन हाँ इसलिए भी पढ़ो कि अगर जॉब नहीं है तो हम बहुत सारे काम खुद कर सकते हैं। क्योंकि इतना आप जानते हो कि गवर्नमेंट जॉब 100% तो है नहीं ना। हम इतने सारे, देखो हमारा एक बड़ा देश है और इतना बड़ा देश है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो यहाँ 3 से 4% गवर्नमेंट जॉब है, 3 से 4%। अच्छा देखो सोचो, जब 100% लोगों में और गवर्नमेंट जॉब कितनी बेटा 3 से 4%, हम कह रहे चलो 5% मान लो, कितना -3 से 4 5% मान लो, तो कितना बचेगा मेरे पास बच्चे 95% लोगों को तो यार अपने काम करने हैं। हालांकि हम सबका एक ड्रीम है कि हमें इस 5% में ही जाना है। और बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से भैया पूरा सहयोग है, मैं आपको इसकी तैयारी भी करा रहा हूँ कि आप 5% जाएं। अगर ना जा पाए तो परेशान ना हो, ये 95% लोग बहुत हैं। गुरुजी वर्तमान में -3-4%। अब वर्तमान में बच्चे कह रहे हैं -30% बेटा माइनस में नहीं जा सकते, खत्म नहीं हुए ये लोग, ये हैं अभी, ठीक है। तो हालांकि हाँ पढ़ाई इसलिए करो ताकि आप बेस्ट बने, आप एक समझदार बने, आप एक अच्छे नागरिक बने और आप एक अच्छे फैमिली मेंबर भी बने, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बिंदास होगा, बहुत ही अच्छा होगा। क्या है कि एक व्यक्ति सेल में वस्त्र खरीदता है और उसमें क्या है कि उस समय खरीदते समय 45 रुपये खर्च करता है। कितने रुपए खर्च कर रहा है 45 रुपये वस्त्र में खर्च कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी हुआ है और उसे 5 रुपये में और 5 रुपये की बचत कर लेता है। कितने रुपए की बचत करता है बेटा 5 रुपये की बचत कर लेता है। तो उसकी लाभ प्रतिशत या उसकी बचत प्रतिशत क्या होगी। तो बेटा पहले तो हमें दिख रहा सीधा कि बचत प्रतिशत उसकी है। अच्छा कई बच्चे कह रहे सर कम पैसे हैं, तो बेटा तो आप 45 रुपये आप लिख लो, 45,000 खर्च करता है, ठीक, और हम कहेंगे 5,000 बचा लेता है, परसेंट तो नहीं आना ठीक है। देखो बेटा सुनो, ऐसे मैं इसलिए आसान देता हूं ताकि आप इसको कर सके। देखो बेटा अभी आपको सीखना भी तो है हमारे साथ। देखो मैंने कहा 45 रुपए की जब बेचता है खरीदारी करता है और 5 रुपए बचत कर देता है, यानी ये खरीद रहा है और ये बचत है, कोई दिक्कत नहीं भाई अपने को। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे 45 तो 10 5 50 हो गए टोटल। अब टोटल जब 50 है और कितने बचा रहा है 5, कितने बचा रहा है 5। अच्छा देखो जब टोटल 50 रुपये हों और कोई व्यक्ति 5 रुपये बचा रहा है तो कितना परसेंट है देखना इसका जरा। 10%। नहीं समझ में आया तुमको 10%। देखो बेटा 5 एकम 5, 5 धाम 10, यानी कितने बराबर है, एक बराबर कितना बच्चे 10 है, यही तो है। अगर आप इसको करना चाहोगे सर मुझे और करना है तो बेटा सिंपल दिख रहा है कि भैया 10% आप क्या कर रहे हैं बचत कर रहे हैं 1/10, इसी को आप करेंगे बेटा 10% हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो आपको ऐसे तो पता होगा यार कि 5 का पहाड़ा तो आता ही होगा, एटलीस्ट आता होगा ना। तो बेटा 5 एकम 5, 5 धाम 50, तब भी कह रहे हैं भैया 10% है, ठीक। चलिए अगर ये रुपए बढ़ा देते तो बोले सर बहुत कम पैसे बता दिए आपने। चलो भाई तुम ऐसा करो, तुम 4500 खरीद कर लो है और 500 की बचत कर लो, ठीक। अब टोटल कितने हो गए बच्चा 5000। अब बचत कितनी करनी है हमें 500 रुपये है। फिर हम कहेंगे भैया 0 से 0 कैंसिल, 5 धाम 50, तब भी 10% ही तो बचेगा। तुम 45,000 कर लो फिर 5,000 खर्च कर देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चले बहुत अच्छे बच्चे। बोले गुलाब देकर कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। तो डन किया जाए।
तो भाई वो लोग कतई परेशान ना हो जिनको वैलेंटाइन डे की याद आ रही है ना। और ज़रूरी नहीं कि वैलेंटाइन डे को गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। किसी की जयंती को वो नहीं मिलता है, नेहरू जयंती को नेहरू जी नहीं मिले, गांधी जयंती को गांधी जी नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड जयंती को गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। और जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जो होते नहीं हैं समझ रहे हो ना, जयंती उन्हीं की मनाते हैं जो होते नहीं हैं। हाँ, तो परेशान ना हो। हाँ चले चले बेटा, लिखिए कि एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, कि एक वस्तु का, लिख लो लाडलो, लिख लो भाई, कि एक वस्तु की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो उसका तदनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के कितने % है। बहुत गजब, प्यारा सा है। हाँ, ऐसे प्यारे प्यारे मिलते हैं शीश असल में 10+2 वाले में, बहुत मजा आता है, लेकिन लगते नहीं लोगों से, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, सर हम क्या करें। अच्छा ऑप्शन दे, 140%, 200%, 220% और 250%। चलो करो भाई। 220%। हाँ 220%, मार पड़ेगी बेटा चपक चपक के तुम पे। हाँ एकदम बेहतरीन वाली पड़ेगी, करो। ये लो भाई, ये ऑफलाइन वाले ना कई देश पढ़ते नहीं हैं। चलो भाई सुनो, कि हम किसी के विक्रय मूल्य के ऊपर अगर 40% कमा रहे हैं, इसका मतलब मान लिया हमने 100 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है, उस पर हम कितना कमा रहे हैं, 40% कमा रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए रियल की मूल्य, तो बेटा मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 500। अभी देखो और है, 2 एकम 2, ये कितना होगा बच्चे, 50, 50 गुणे 5 कितना होगा बच्चे, 2500 नहीं 250 रुपये। बेटा 25 और 0 है अभी, कितना होगा 250% अधिक। हाँ 30 ही तो कम थे, बहुत अच्छे बेटा। ऐसा होगा जब देखो जब लिस्ट आती है सिलेक्शन लिस्ट, तो बच्चे यहाँ तक बच्चे फेल मिलते हैं, कई बच्चे यहाँ से फेल मिलते हैं, है ना। तुम तो 30 नंबर की बात कर रहे हो मेरे भाई, पगलेटो। चलो करें अगला। चलो भाई, अच्छा किसी बंदा तो नहीं, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऑनलाइन है, लगना नहीं चाहिए यार। देखो हम तो फ्रेंड्स हैं, हम पढ़ने आए हैं ना, और एकदम बोरिंग सेशन नहीं यार, ऑफलाइन वाले मौज ले रहे हैं, इनको भी लेने दो, है ना। चलिए पढ़िए कि एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय, लिख लेना बेटा प्यार से, बता रहा हूँ मोहब्बत से लिखो तुम बेटा, क्या कि एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। ये 3 महीने में कमाता है और 4 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 1000 रुपये है, तो उसकी वार्षिक आय, वार्षिक बचत कितनी होगी, वार्षिक बचत कितनी होगी। आई होप आप लोग निकाल चुके होंगे, इसका आंसर आ चुका होगा। देखो बेटा बहुत आसान, बहुत अच्छे, गजब, गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो करना कुछ भी नहीं है, वैसे बहुत आसान है तुम्हारे लिए, तो तुम तो खिलाड़ी हो यार। ये तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ खड़े खड़े, आज मन था खेलने का। देखो बच्चे, अगर वो प्रति माह 1000 रुपये अर्न करता उसकी आय, ठीक, तो 12 यानी वार्षिक में कितने होते, 12 महीने होते बच्चा, तो 1 साल में कितने रुपए उसके पास आएंगे, 12,000। और वो करता है 3 महीने की आय, 3 महीने की आय यानी 3000 रुपये। खर्च कितने महीने में करता है, 4 महीने में। और 4 महीने में कितने रुपए आते होंगे उसके पास, 4000 आते होंगे। यानी 3 महीने में कितने रुपये बचा लेता है, 1000 रुपये बचा लेता है। और ऐसा उसके बाद कै बार करना पड़ेगा, 3 बार। कितना होगा बच्चे, 3000 रुपये हो गए। ये 3000 रुपये बचत कर लेता है। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो आपको एक और आसान तरीका पता है, देखो वैसे है, इससे आसान तो कुछ होगा होने वाला ही नहीं तुम्हारे लिए,
तब भी कर लो तुम कि भैया उसने क्या किया, 12,000 रुपये आए और वो जो उसका खर्च है ना वो देखो 1 महीने में कितना है वो, हाँ देखो यहाँ देखिए 3 महीने में कितने खर्च कर पाता है, तो 3 महीने की कमाई 4 महीने में खर्च करता है, यही तो बात है। कोई बात नहीं भैया, तो 3,000 गुणे 3 क्यों, वो 4 महीने में खर्चा, 4 दिया ही 12, यानी 3 ही बार तो ऐसा हो पाएगा उसके साथ। तो यानी कि कितना खर्चा हो गया बेटा, 9,000। 9,000 रुपये खर्च हो गए। और कितने कमाए थे उसने, 12,000 माइनस 9,000, कितने बचे बच्चे, 3,000। तो यही तो कह रहे थे हम, और क्या कर रहे थे। तो हाथ हो गई, अब खुद ही बता देते हो बाद में। चलिए बच्चे और कराएं क्या, हाँ चलिए यहीं तक रखिए आज की क्लास, है ना। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बोलते हैं कि लास्ट में कि वो सुना रहे थे अपनी वफाओं की किस्से, वो सुना रहे थे अपनी वफाओं के किस्से, नज़र जब हमसे मिली तो खामोश हो गए, है ना। तो आज क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।